अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। जाओ वहीं पर। एक पल के लिए हम भावुक जरूर हो गए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम तुम्हें अपना लेंगे। मानते हैं कि हम सबको दोबारा जीवनदान जरूर मिला है, लेकिन आज भी हमारे जीवन में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है केतकी। हमें माफ करना केतकी, हम मजबूर हैं। कालिंदी, इसमें तो बहुत खतरा होगा। अगर गलती से खिचड़ी किसी और ने खा ली तो? कौन खाएगा? आप ही बताइए, और कौन खाएगा? क्योंकि ये खिचड़ी तो आपकी प्यारी केतकी ने खास आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, सपोज खिचड़ी बहुत गर्म हो गई और खिचड़ी ठंडी होने के लिए रख के वो वरदान को बुलाने गई थी। आप ज्यादा सोचिए मत। आप सिर्फ और सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आपको ये खिचड़ी नहीं खानी। आपको वरदान को कहना है कि इस खिचड़ी को टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। वो टेस्टिंग की रिपोर्ट में ये आएगा कि इसमें जहर है, और फिर ये बात साबित हो जाएगी कि केतकी आपको मारना चाहती है। रुको, माँ को दवाई लेनी है, उनको पराठे मत दो। हमने खिचड़ी बनाई है, हम दे देंगे। खा लीजिए। हमें इसके हाथ का खाना नहीं खाना। प्लीज जहर। खाने में जहर, केतकी ने खाने में जहर मिलाया। हाँ, केतकी ने खाने में जहर मिलाया। केतकी मैं मानना चाहती हूँ। हाय राम, अरे बात यहाँ तक पहुँच गई। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? ये फीकी खिचड़ी है जो हमने आपके लिए बनाई है, इसमें और कुछ नहीं है। वरदान, 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 हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। केतकी ने इसमें जहर मिलाया। तो मैं ना, तुम अभी इस खाने को ना जांच के लिए भेजो। हाँ, जो मारने वाली दवाई की बू आ रही है इसमें। हम सच कह रहे हैं, हम मरना नहीं चाहते। इसे जानबूझ के हमारे खाने में वो दवाई मिलाई है ताकि हमसे बदला ले सके। तो
हमारी बात मानो। क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? ये जन्म का बदला ले रही हो हमसे? बस हम ये बिना मतलब के इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ? आपको हानि पहुंचाने के बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, तो फिर ये जहर हम ये नहीं कर सकते। और खाने में कोई जहर नहीं है, और ये बात हम अभी आप सबको साबित करके दिखाएंगे। देख लिया आपने? हो गई तसल्ली आपको? कोई जहर नहीं था इस खाने में। केतकी, केतकी, ये क्या कर लिया तुमने? केतकी, केतकी, आंखें खोलो। इसका मतलब खाने में सच में जहर था। हाँ था, लेकिन ये काम केतकी का नहीं था। और जिस दिन मुझे पता चल गया ना किसका काम था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। केतकी, केतकी आंखें खोलो। जीजा जी पानी दीजिए। केतकी, केतकी, जीजा जी, हाँ गाड़ी की चाबी लेकर आई, जल्दी। हाँ अभी लेके। हम भी आपके साथ अस्पताल चलते हैं। टायर तो पंचर है जीजा जी, और दूसरी गाड़ी तो वरुण लेके गए। हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। नहीं नहीं, इसका टाइम नहीं है। अगर जहर ने अपना असर शुरू कर दिया तो देर हो जाएगी, और टैक्सी आते आते भी देर हो जाएगी। क्या हुआ? अस्पताल क्यों नहीं लेके गया? वरदान, आकाश, आकाश, सॉरी यार, मैं तुम्हें कॉल करने के बारे में सोच ही रहा था, बस हिम्मत ही नहीं हुई यार। गलत फहमी में तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मैंने। आकाश, आकाश मेरी बात सुनो, इन सब बातों का टाइम नहीं है। केतकी ने जहर खा लिया है, और हॉस्पिटल लेकर जाने का टाइम नहीं है मेरे पास। कुछ किया जा सकता है, जल्दी बताओ। क्या बात कर रहे हो? केतकी ने जहर खा लिया? क्यों? वो सब बाद में बताता हूँ, अभी क्या करना है वो बताओ। वरदान, ऐसे सिचुएशन में सिर्फ स्टमक वॉश किया जाता है, और वो भी कोई डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल में कर सकता है यार। कैसे? देखो, अगर मैं अभी निकलूंगा ना यहाँ से तो आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा वहां पे। मैं निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है?
आधे घंटे का टाइम नहीं है आकाश। आधे घंटे में पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? स्टमक वॉश मैं कर सकता हूँ? कोई भी तरीका हो मुझे बताओ तुम। मैं करता हूँ। मुझे किसी भी हाल में केतकी की जान बचानी है। वर्धन काम डाउन, लेट मी थिंक। एक काम करो, तुम ना मुझे वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल? ओके। आकाश, आकाश बताओ जल्दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें एक पतली सी ट्यूब ढूंढनी होगी। ये कुछ इस तरह की ट्यूब, इसे जल्दी ढूंढो। पतली सी ट्यूब, पतली सी ट्यूब। एक मिनट। आकाश, ये ट्यूब चलेगी? चलेगी वरदान, चलेगी। एक सेकंड वरदान, ये ट्यूब स्टेरिलाइज नहीं है, इसे अच्छे से साफ करना होगा। वरदान, हाँ, हम पानी लेकर आते। खबरदार! खबरदार, जो किसी ने भी मदद करने की कोशिश की, केतकी पर इल्जाम लगाने के लिए आप सब लोग सबसे आगे खड़े रहते ना। अब मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आकाश, फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स। आकाश, अब तुम्हें एक बड़ा सा सिरिंज ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड। कुछ इस तरह का सिरिंज ढूंढो, घर में कहीं भी होगा, उसे लेकर आओ। आकाश, सिरिंज तो घर में नहीं होगा। चीकू, अगर मुझे भिगाया तो देख लेना। आज तो आप डांट भी नहीं सकते मामा, आज तो होली है। एक मिनट। जीजा जी, चीकू के खिलौने कहाँ हैं? अलमारी के नीचे वाला ड्रॉअर में। ये चलेगा? चलेगा वरदान, चलेगा। आकाश, अब कुछ नहीं वरदान, जो भी एक हॉस्पिटल का डॉक्टर कर सकता था वो सब कुछ तुमने कर दिया है। वेरी गुड। अब हमें सिर्फ केतकी के होश में आने का इंतजार करना होगा।
यू आकाश, थैंक यू। अब केतकी ठीक तो हो जाएगी ना? वरदान, हिम्मत रखो। अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द उसे होश आ जाएगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, सो प्राउड ऑफ यू। आज तुमने साबित कर दिया कि केतकी ने जो भी तुम्हारे बारे में कहा था वो बिल्कुल सही था। यार उसे तुमसे अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता था। हनुमानगढ़ी वाली को होश आ रहा है। केतकी, अभी भी बदला ले रही हूं ना मुझसे? तो ऐसे डराती रहती हूँ। चलो मैं तुम्हें कमरे में सुला देता हूँ। आज तक आपने मुझे जिंदगी में बहुत सी तकलीफें दी हैं, लेकिन मैं हर तकलीफ से खुद से उभरा हूं। न मैंने कभी आपसे कुछ मांगा है और न शायद आपने मुझे कभी कुछ दिया है। बाप का साया नहीं दिया, बाकी बच्चों जैसा बचपन नहीं दिया, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का मौका नहीं दिया। क्योंकि मैं तो शायद बना ही जिम्मेदारियां उठाने के लिए हूं, लेकिन कोई बात नहीं। आपने मुझे जितने दुख दिए हैं मुझे सब स्वीकार, लेकिन केतकी के साथ ऐसा क्यों? उसकी आपसे क्या दुश्मनी है? उसका तो आप में अटूट विश्वास है ना भगवान। फिर क्यों बार बार आप उसकी परीक्षा लेते रहते? भगवान, आज अगर केतकी कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदगी भर आपकी चौखट पर नहीं आता। आपकी चौखट से हमेशा के लिए दूर होने का मौका मत देना भगवान मुझे। केतकी की रक्षा करना, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा भगवान, मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा भगवान। हमने सुना था पत्नी के आने के बाद बेटे मां का प्यार भूल जाते हैं। आज देख भी लिया, तुम उस लड़की की जान की भीख मांगने आए हो जिसने तुम्हारी मां को जहर देकर मारने की कोशिश की। सच कहे वरदान, हमें मारने के लिए ना जहर की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपनी मां के लिए तुम्हारे दिल में कोई चिंता नहीं है। ये देखकर आज हमारे अंदर कुछ मर गया है। आप गलत सोच रही हैं। अपनी गलत फहमियों की वजह से दिल में शिकायतें रख रही हैं। अरे आज से पहले तो मुझसे गहरा नाता केतकी का आपके साथ था ना, तो क्या आप उसे पहचानती नहीं है?
आप सोच भी कैसे सकती हैं कि केतकी आपको मारने के लिए खाने में जहर मिला सकती है? ठीक कहा तुमने। केतकी को हम तुमसे बेहतर जानते हैं, इसलिए समझ गए हैं कि उसकी भोली शक्ल के पीछे कितना छल कपट है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि हम उसकी जगह किसी और को दे रहे हैं, इसलिए हमेशा के लिए वो हमें अपने रास्ते से हटाना चाहती। बस 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 माँ, काश आप इस पल में खुद को सुन पाती हैं कि आप क्या बोल रही हैं। मैं जिस केतकी को जानता हूं ना, वो प्रार्थना में खुद से पहले आपका नाम लेती है। जरूरत पड़े तो आपके लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाए, और आप उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। माँ एक बार सोच के तो देखिए, अगर उसे पता होता है कि खाने में जहर है तो क्या वो खुद जहर खा लेती है? क्योंकि वो जानती है, वो जानती है अगर सारे घर वालों के सामने उसने जहर खा भी लिया तो तुम उसे कुछ नहीं होने दोगी, और यही उसकी चाल थी। माँ, साले साहब, ये देखिए, जिस पतीली में हनुमानगढ़ी वाली ने खिचड़ी बनाई थी, उसमें तो छिपकली मरी हुई है। और इसी छिपकली की वजह से खाने में जहर फैल गया होगा। मिल गई तसल्ली आपको? खाने में जहर का कारण आपके सामने। अगली बार मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लीजिएगा। अगर रात में केतकी की नींद खुल गई और उसने उठने की कोशिश की तो? ये सही है। अब अगर केतकी उठेगी तो उसकी हेल्प करने के लिए साथ में मैं भी उठ जाऊंगा। कोई जहर नहीं है, और ये बात हम अभी आप सबको साबित करके दिखाएंगे। हमें फंसाने के लिए खाने में जहर मिलाने का काम कालिंदी के अलावा तो कोई और नहीं कर सकता। शीतल भाभी के इतने सारे मैसेजेस। 25 केक्स का ऑर्डर। लेकिन एक दिन में 25 केक्स बनाना संभव नहीं है। आधे केक्स हमें आज रात को ही बनाकर रखने होंगे। हमें माफ कीजिएगा वरदान जी, लेकिन भैया के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए हमें ये करना होगा।
केतकी को भी आराम करने देता हूँ। अब केतकी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है दादी, सो रही है। दिन में देर तक सोने से मनहूसियत फैलती है। लेकिन माँ, अगर भाभी नींद अच्छे से लेंगी तभी तो उनकी तबीयत ठीक होगी। तो 8 घंटे की नींद हो गई है पूरी, और कितना सोएगी? सुषमा, जाओ जाकर उसे उठा कर लाओ। जी। नींद से किससे जगाओ माँ? केतकी तो अपने कमरे में है ही नहीं। कंबल के नीचे तो तकिए डले हुए हैं। कहाँ थी तुम? मुझे तुम्हारी सेहत की इतनी चिंता हो रही थी और तुम सारी रात बाहर थी। बाकी दिन में कोई तुमसे पूछे कि कहाँ जा रही हो तो आजकल जवाब आता है कि निजी काम है। लेकिन अब दिन के साथ साथ सारी रात अगर घर की बहू घर के बाहर रहेगी तो लोग तो सवाल करेंगे ना। यानी आप मानती हैं कि हम घर की बहू हैं, है ना? वो प्रधान जी, रात में भैया की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी तो बस उन्हें ही देखने गए थे हम। शीतल को फोन लगाओ, पता चल जाएगा कि अपने भाई के पास थी या कहीं और गई थी। जी दादी। जी सुषमा जी, जय सिया राम। कल रात क्या केतकी आपके साथ थी? हाँ, यही तो थी केतकी। वो रात भर उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, हम घबरा गए थे इसलिए हमने बुला लिया था। अब कैसी तबीयत है महेश भैया की? अब पहले से बेहतर है। ठीक है, कोई जरूरत हो तो बताइएगा। कल इतना बड़ा हादसा हुआ तुम्हारे साथ, कहीं रास्ते में चक्कर वक्कर आ जाता तो? केतकी मुझे साथ में लेकर जाना चाहिए था ना। प्रधान जी, वो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। चलो छोड़ो, आओ नाश्ता करें। वैसे हमारे पास ज्यादा समय नहीं है साले साहब, हमें कॉन्फ्रेंस के लिए लखनऊ भी निकलना है। जीजा जी, मैं सोच रहा हूँ आज की कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करवा देता हूँ। मैं केतकी को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। प्रधान जी, हमारा ध्यान रखने के लिए इतने लोग हैं घर पर, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा। जीजा जी, आप एक काम करिए, आप घर पर ही रुकिए। केतकी को अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप और दीदी उसका ख्याल रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए साले साहब, हनुमान गढ़ी वाली को किसी भी चीज की जरूरत हुई तो हम हैं। तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है केतकी।
केतकी भाभी से मसाज का अपॉइंटमेंट लेना था। केतकी से मजाक करना है? कैसे मजाक करना है? अरे कौन बोल रहा है भाई? हमारी पीठ में थोड़ा दर्द है, अगर केतकी भाभी अपने मुलायम हाथों से हमारे पीठ की मालिश कर दे तो थोड़ी राहत मिल जाए। बदतमीज कहीं के। अरे शर्म नहीं आती तुमको? शरीफ लोगों के घर में फोन करके ऐसे अश्लील बातें करते हुए? रखो फोन। कौन था दादी? अरे वो कुछ नहीं, ऐसे ही फोन था। दादी हम देखते हैं। हेलो, आज शाम को 8 बजे आ जाए क्या? किस लिए? कौन बोल रहा है? अरे मसाज के लिए, और किस लिए? केतकी बोल रही हो ना? अच्छे से रिलैक्स कर तो दोगी ना? अगर तुम अच्छे से रिलैक्स कर दिए ना, कसम से तुमको अच्छी टिप भी देंगे हम। कॉल करने की हिम्मत कैसे की तुमने? और नंबर किसने दिया तुम्हें? अरे खुद प्रचार करती हो, ऊपर से भड़कती भी हो। बकवास बंद करो। कल रात को भाई के घर से तो आई थी, अब वापस कहाँ चल दी? वो दादी अस्पताल में कोई नहीं है ना, शीतल भाभी को कहीं जाना था तो इसीलिए हम जा रहे हैं। इतने दिनों बाद लैंडलाइन पर कॉल। रुकिए हम देखते हैं। हेलो हेलो, आवाज तो बहुत प्यारी है तुम्हारी। साफ पूछेंगे 1 घंटे का कितना लोगी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? और किससे बात करनी है आपको? तुम केतकी बोल रही हो ना? हाँ हम ही केतकी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे कोई घटिया काम नहीं होते हैं और दोबारा यहाँ फोन करने की हिम्मत मत करना। चिकू बाहर जाकर खेलो। हाँ? सुबह से तीसरा कॉल है ये तुम्हारे नाम से। दीदी हमें नहीं पता हमारे नाम पर ये फोन क्यों आ रहे हैं। जरूर ये किसी की घिनौनी शरारत है। पक्का शरारत ही है ना? क्योंकि उस दिन तो तुम कहकर गई थी कि मुझे मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे कमाने हैं, और आज अचानक से ये कॉल्स आने लगे। वैसे हम जानते हैं कि मसाज के नाम पर कैसे कैसे गलत काम होते हैं। सच बताए केतकी, तो कोई बाहर वाला ना इसे संजोग बिल्कुल नहीं मानेगा। ये अब क्या कहना चाहती हैं दीदी? उम्र और रिश्ते दोनों का लिहाज है, वरना आपके इस झूठे इल्जाम का ना मुंह तोड़ जवाब देते हम। और वैसे भी हमें किसी को कोई भी सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हमारे राम जी जानते हैं कि अपने भाई के इलाज के लिए पैसा जमा करने के लिए हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आखिर ये ऐसा क्या काम कर रही है जो किसी घर वाले को बता नहीं सकती? जी कपूर साहब, जी 3 बजे तो मिल ही रहे हैं। प्रेजेंटेशन मेरे पास है। ओके, होल्ड कीजिए। 60 दिन का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट? जी रुकिए, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1 सेकेंड। भैया, अगर ये पेपर आपके काम का नहीं, मुझे दे सकते हैं?
गुरु साहब, आपके प्रमोशन का बजट 60 लाख है, पर अगर आप लोकल आर्टिस्ट ले लेते हैं तो मैं राउंड फिगर 55 की कर सकता हूँ। प्रकाश आपको डिटेल्स भेज देगा। जी ओके। केतकी, ऑपरेशन के डिपॉजिट के लिए 50,000 एडवांस कल तक जमा करने, कैसे करेंगे? आप चिंता मत कीजिए भाभी, आज की डिलीवरी से 27,000 तो जमा हो जाएंगे और बचे 23,000, उसका भी कोई ना कोई प्रबंध हो जाएगा। हम चलते हैं। वाह केतकी, मतलब तुम ये बिजनेस कर रही हो पैसे कमाने के लिए? मानना पड़ेगा, कुछ लोग चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे। हमेशा सीधा साधा, साफ सुथरा, ईमानदारी से भरा हुआ काम ही करेंगे, बिल्कुल क्लीन, बेदाग। लेकिन केतकी, तुम्हारे दामन पे दाग लगाने के लिए मैं हूं ना। एक आखिरी केक बचा हुआ है, लेकिन जिसको इसकी डिलीवरी करनी है वो तो फोन ही नहीं उठा रही है और देर भी बहुत हो रही है। हमें कपड़े बदलकर घर जाना होगा। हेलो हेलो जी, मैं ना ब्लू डायमंड स्पा से बोल रही थी। वो ना हमारे यहाँ एक लड़की का बर्थडे है, तो हमें उसका केक कटवाना था। हमने सुना आप केक डिलीवर करती हैं, तो आप करेंगी क्या? केक? जी, कहाँ पड़ता है ये ब्लू डायमंड स्पा? जी ये तेहरी बाजार है ना, तो तेहरी बाजार में जो ये अशोक केमिस्ट है ना, उसके बगल में ही है। हमने तो कपड़े बदल लिए हैं, खैर कोई बात नहीं। जी, हम आपको आधे घंटे में केक डिलीवर कर देंगे। केतकी, 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 ब्लू डायमंड स्पा में तुम्हारे लिए एक इतना बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। वो आपने केक ऑर्डर किया था, हम यही डिलीवर करने आए हैं। एक मिनट, आप वेट कीजिए। सर, केतकी हमारे स्पा में काम नहीं करती है, पर मेरे पास अलीशा है, रोमाना है, नेहा है। कौन है ये केतकी? सुबह से जिस भी कस्टमर का कॉल आ रहा है उसी के बारे में पूछे जा रहे हैं। मैम, वो पोस्टर वाली लड़की केतकी, वो बाहर खड़ी है, कह रही है यहाँ से किसी ने केक ऑर्डर किया था, केक डिलीवर करने आई है। चलो मैडम, वो आपने ये केक ऑर्डर किया था, आप प्लीज ये केक रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अब अभी कैश नहीं है मेरे पास, मैं बगल से लेकर आती हूँ। रोमा, तुम इन्हें अंदर बिठाओ। नहीं नहीं, हम ठीक हैं यहीं। डार्लिंग, यहाँ बहुत गर्मी है, 10 मिनट लग जाएंगे। अंदर एसी है, आराम से बैठो। आइए मैडम। हेलो सर। सर, आपको केतकी चाहिए थी ना? वो अवेलेबल है, लेकिन 5,000 रुपये घंटा लगेगा। ओके, मैं रूम रेडी करवाती हूँ, आप जल्दी आ जाइए। मैम चाय?
हमें चाय वाय नहीं पीनी है। आपकी मैडम कहाँ रहेगी? कब तक आएंगी वो? हमें देर हो रही है। निकालो सबको बाहर। बेशरम लड़कियां मसाज के नाम पे धंधा करती है, शर्म नहीं आती तुमको? अरे ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें, हम यहाँ केक डिलीवर करने आए थे। आप गलत समझ रही हैं मैम, हमें छोड़ दीजिए। अरे सर, ये वही है जिसके पोस्टर लगे हैं और आज इसके पूरे शहर में चर्चे हैं। सर हमारी बात का विश्वास मानिए, हम शरीफ घर से आते हैं, हम अच्छे घर से आते हैं। आप वरदान तिवारी को जानते हैं ना? हम उनकी पत्नी हैं। अच्छा, भक्ति कुमार वरदान तिवारी? जी। छोड़ दो इन्हें। हाँ प्रकाश, हाँ मीटिंग बहुत अच्छी थी और कपूर को बड़ी मुश्किल से बनाया है। इस बार डिलीवरी में कोई देर नहीं होनी चाहिए। ओके, हाँ मैं लखनऊ से बस निकल रहा हूँ। ओके। आप सब की तरह 7 साल पहले तक हम भी अपने पापा की वो ही गुड़िया थे जिसकी आंखों में कई सपने थे। बस हमें एक बार मिस इंडिया बन जाने दीजिए, फिर देखना हमें हमारे सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और उन सपनों को पूरा करने की दौड़ में हम लगे हुए थे जब हमारी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिनसे मिलकर हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। वरदान जी से शादी करके हमें ना सिर्फ प्यार बल्कि एक खुली बाहों से अपनाने वाला परिवार भी मिला। हमारी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, लेकिन शादी के बाद इस घर में सर के ऊपर फिर से माँ का आंचल आ गया। फिर हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई, कालिंदी की। कालिंदी ने षड्यंत्रों का एक ऐसा जाल बिछाया कि वरदान जी भी उसमें फंस गए। लेकिन हमने भी ठान ली थी कि जब तक राम जी पर हमारा विश्वास अटूट है, हमारे सुहाग को हमसे कोई छीन नहीं सकता। वरदान तिवारी तुम्हारे नहीं, हमारे पति का नाम है। और अंत में जीत आखिर हमारे प्यार की ही हुई। वरदान जी के सामने कालिंदी का असली चेहरा आ गया और उनके साथ हमारे रिश्ते की फिर एक नई शुरुआत हुई। वरदान जी का प्यार पाया तो माँ हमसे रूठ गई। अगर केतकी हमें पोता नहीं दे सकती तो केतकी हमें बहू के रूप में स्वीकार नहीं है। लेकिन हम समझ चुके हैं कि इसमें भी कालिंदी ने ही माँ पर कोई दबाव डाला है। और फिर एक दिन वरदान जी और हम कालिंदी का सच एक बार फिर सबके सामने ले आए। उस दिन हमें पता चला कि वरदान जी के पिताजी को भी माँ ने तहखाने में बंद रखा था, क्योंकि सालों पहले जो हुआ उसके बदले में वो वरदान जी की जान लेना चाहते थे। लेकिन अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया और फिर एक बार तिवारी परिवार पूरा हो गया। हमें हमारी माँ वापस मिल गई और इस बार हमारे इस अनोखे बंधन को किसी की नजर नहीं लगने देंगे।